सकती है, वफा तो सबको बेकीमत खरीद सकती है। ये कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, जुबैदा बीवी जब जन्नत खरीद सकती है। ये कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, जुबैदा बीवी जब जन्नत खरीद सकती है। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर खतीब मुल्क हिंदुस्तान, शेर रज़वियत, शेर उत्तराखंड, हज़रत अल्लामा इरफानुल हक हशमती साहब क़िबला मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है। वहीं पर हुज़ूर मुनाज़िर अहले सुन्नत, हुज़ूर मुनाज़िर अहले सुन्नत के ख़ानदान से एक अजीम शख्सियत, माहिर इल्म व फ़न, वारिस उलूम मुनाज़िर अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब क़िबला मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है। आप हज़रात ने बड़े ही अच्छे लबो लहजे में नबी की नात को समात किया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कब तक सुनना चाहते हैं। कुछ ही लम्हात में मिंबर नूर की जीनत में और इजाफा होगा। खतीब मुल्क हिंदुस्तान, शहंशाह खिताबत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला की आमद का चिराग मिंबर नूर पर रोशन होने वाला है। सुभान अल्लाह। कुछ ही लम्हात में आप देखेंगे ये जलसा जमीन से उठकर आसमान से बातें करता हुआ नजर आएगा। अब मैं शेर पढ़कर देखना चाहता हूँ कि आप लोग अब भी सुनना चाहते हैं या अपने घर जाना चाहते हैं। जो लोग जाना चाहते हैं मैं उन लोगों को बता दूं, अरकान कमेटी को बता दूं कि जलसे से वही लोग जाते हैं जो अक्लमंद होते हैं, और हमको जलसों में अक्लमंदों की जरूरत नहीं है, हमको जलसों में नबी के आशिकों की जरूरत है। सुभान अल्लाह। जो नबी के आशिक है, नबी की मोहब्बत में बैठे हैं, और इस जलसे को आखिर तक समाप्त करके अपने घर पर जाएंगे। अब जरा अपने हाथों को फजाओं में लहरा दे, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, अपने हाथों को फजाओं में लहरा दे, बुलंद आवाज से बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप लोग तो खामोश बैठे हैं भाई, आपको किसका इंतजार है? क्या आपके लिए क्या इनविटेशन कार्ड बनवाना पड़ेगा? आप लोग भी मेरी आवाज को अगर समाप्त करते हो, आप लोग अगर ये सोचते हो कि हम कुर्सियों पर बैठे हैं, कुर्सियों पे ये भी बैठे हैं, आपसे मर्तबा इनका कम नहीं है। आप नबी के जलसे में बैठे हैं, ये लोग भी नबी के जलसे में बैठे हैं। आप लोग अपने हाथों को नबी के नाम पर लहराएं, फजाओं में बहला, फजाओं में उठा दे, बुलंद आवाज से बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। उलमाए किराम की खास तवज्जो का तालिब होकर शेर सुने के मरीज़े के तमाम उम्र की दौलत खरीद सकती है, वफा तो सबको बेकीमत खरीद सकती है। ये कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, जुबैदा बीवी जब जन्नत खरीद सकती है। अब शेर सुने के मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है, मदीने से खजाना इश्क का आता है भारत में, बरेली से मेरा अहमद रजा तकसीम करता है, बरेली से मेरा अहमद रजा तकसीम करता है। अब मैं चाहता हूं कि आपकी समातों की मेज पर इल्मो शहंशाह खिताबत, शहंशाह खिताबत खतीब मुल्क हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा इरफानुल हक हशमती साहब क़िबला को पेश कर दो। आइए मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर ले, बुलंद आवाज से बोल दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। शोराए-ए-ज़ाम, बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। या सिद्दीक़ो या उमर या उस्मानो या हैदर, दफ़े शरकुन खैरावर या शब्बीरो या शब्बर, मुश्किलात बेअदद दारे माँ, अल मदद या गौसे आज़म पीरे माँ, बगर दाबे बला उफ्तादा कश्ती, मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती, क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दम से शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम। ए बच्चे और भाई कमेटी वालों, संजीदगी की माहौल बनाइए। आप इन मजलिसों को लुत्फ़ और ज़ायक़े का सबब मत बनाइए कि आपकी बातें भी चलती रहेंगी, ज़िक्र खुदा और रसूल भी होता रहेगा। जैसे चाहोगे वैसे सुनोगे। कितना बिगाड़ लिया है मिजाज आपने, तबीयत में कितना फसाद है आप। ईद मिलादुन नबी है, रबीउल अव्वल का मौका है, इतना सब कुछ खर्च करके तुमने ये तमामो इंतज़ाम किया है, उसके बाद भी कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि तुम थोड़ा सा भी अपने नबी के इश्क और मोहब्बत में बैठे हुए हो। ये नई उम्र के लड़के, इधर देख, क्या करने आया भाई? मोबाइल से वीडियो ही बनाएगा, सुने क्या हमारी? अरे भाई सुनोगे क्या, तुम वीडियो ही बनाओगे? दिल में बना लो ना वीडियो। काश अगर एक तकरीर की वीडियो दिल में बन जाए तो किसी रिचार्ज की ज़रूरत नहीं है, इश्क़े नबी में वो हर वक्त चलती रहेगी। बेशक सुभान अल्लाह। देखो मैं कोई पेशेवर मुकर्रिर नहीं हूँ, और ना अल्हम्दुलिल्लाह ये जानते हैं हमारे अकबर भाई मुझे, और दूसरे और लोग भी जानते हो, मेरा कतई ये मिजाज नहीं कि आप अपनी तबीयत और मिजाज के मुताबिक बैठोगे, सुनो या न सुनो, और मैं अपनी गुफ्तगू जारी रखूं, ये कतई नहीं हो सकता। है बच्चे, तुम भविष्य और कल हो, एक क्यों बैठ रहे हो? यहाँ आ जाओ, मेरी सीट पर बैठ जाओ ना। तुम टोपी लगा ली होती खुदा के बंदो, हैं? आज तो टोपी लगा के आ जाते हैं। खुदा के लिए देखिए, रहम कीजिए अपने हाल पर। इश्क व मोहब्बत की बोली बोलिए। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू आपसे होगी। मुझे मालूम है आपके ज़हनो दिल दिमाग पर क्या चल रहा है। आपका तो बस एक ही जहन में तसव्वुर है कि वो वक्त कब आए कि अमीरुल कादरी साहब हमारे बीच में आए। हम लोग भी आए हैं, आखिर जो वो कहेंगे वही हम कहेंगे। ये अलग बात है कि कहने का अंदाज और ढंग अलग अलग होगा, लेकिन कुरान और हदीस से अलग होकर कोई भी कितना ही बड़ा मुकर्रिर हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, काजी हो, कुरान और हदीस से हटके तो नहीं हो सकता, न उससे बाहर बोल सकता। लेकिन एक जहन है, अब ये चल गया यूट्यूब और कौन सा ज़माना है ये, फेसबुक व्हाट्सअप का ज़माना। अब किसी मौलाना और मौलवी से कोई आदमी राय मशवरा नहीं लेता। कमेटियां बनी हुई हैं नौजवानों की। कौन सी कमेटी है भाई, बताइए जरा। सामने लगी अंजुमन मुहिब्बाने गौस व रज़ा कमेटी। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन तमाम बुजुर्गों का सही रूहानी फैज़ इस कमेटी पर और हम सब पर जारी और सारी रखे। आमीन सुमा आमीन। तो होता यह है कि कमेटियां बन जाती हैं, पैसे एक दूसरे से कलेक्शन कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। मस्जिद मदरसों के लिए अगर कोई चंदा करे तो बड़ा हिसाब और किताब, कहाँ खर्च कर दिया, कैसे खर्च कर दिया, मुतवल्ली साहब ने ये कर लिया, वो कर लिया। अब चूंकि इनकी जेब खास का पैसा कुछ होता है, लेकिन हो तो तुम भी कौम के फर्द ही। तुम्हारा पैसा भी हमारा पैसा है और हमारा पैसा भी तुम्हारा।
पैसा है, अब ये राय मशवरे तो लेते नहीं। ये तो यूट्यूब, तुमने कहा फला मौलाना ने उन्होंने यूट्यूब खोला, कहा ये नहीं चलेगा, वो खोला ये नहीं चलेगा। जो इनके मिजाज में, तबीयत में रूहानी लज्जत, कलबी लगाओ कम, बल्कि अल्फाज का हेर फेर होता है, गुफ्तगू का अपना लबो लहजा तौर तरीका होता है, उसी से मुतासिर होकर लोगों को जलसे में बुलाया जाता है और वो आते जाते हैं। बहरहाल मेरी ये किसी पर तनकीद न समझी जाए, एक हकीकत पर मबनी सच्ची और सही बात थी, वो मैंने आपके गोशगुजार कर दी। परोही वालों, तबीयत करे तो मान लेना, वरना कोई आपसे शिकवा और शिकायत नहीं। बहरहाल माह बहारा रबीउल अव्वल शरीफ का ये हसीन मौका है, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हम अपने आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत का खिराज व नजराना पेश करने के लिए जमा है। इससे पहले कि आयत करीमा की रोशनी में थोड़ी देर आपसे खिताब हो, थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू हो, आइए हम और आप अपने आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, कौनैन के मालिक व मुख्तार, रहमत आलम, नूर मुजस्सम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। जिस ज़िले में आप हजरात हैं और जिस तहसील का आप हिस्सा हैं, ये कोई मामूली तहसील और ज़िला नहीं है, बल्कि ना तो तकरीर और इल्म के तमाम उलूम व फ़नून के मैदान में ये ज़िला पूरे भारत में एक ऐसी मुहर रखता है कि जितने भी इश्क रसूल के दिए आज भारत में जल रहे हैं, इसी बरेली का सदका है। और ये बहेड़ी कोई तहसील मामूली तहसील नहीं है, इतने शायर सिर्फ बहेड़ी कस्बे में मौजूद हैं कि एक बहुत बड़ा मुशायरा खाली बहेड़ी से हो जाएगा। और जिला बरेली में कितने बड़े बड़े खतीब, चराग के नीचे हमेशा अंधेरा होता है, वरना इस जिले ने ऐसे ऐसे खतीब, ऐसे ऐसे आलिम, ऐसे ऐसे मुत्तकी और परहेजगार दिए हैं कि जिनकी आज खिताबत के सिक्के भारत ही नहीं बल्कि बैरून भारत पे चल रहे हैं। बहरहाल ये अलग बात है, मसल मशहूर है कि हर नई चीज कहीं ना कहीं लजीज होती है। कुल्लो शयीन जदीदुन लजीजुन, हर नई चीज लजीज हुआ करती है। इसी के तहत हम और आप जो हैं दूर दराज से शोरा और खुतबा को अपनी मजालिस व महफिल में बुलवाते हैं और उनके वाजो तकरीर से, नातो मनाकिब से अपने सूने दिल को इश्क रसूल से मुनव्वर मुजल्ला किया करते हैं। हजरात गिरामी, आप और हम सब जानते हैं, ये वो मुतबर्रक पाकीज़ा महीना है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई है। ये वो महीना है जिसमें मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वजह वजूद कायनात है, मकसूद कायनात है, हासिल कायनात है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बेशक वालिदा जिंदाबाद। वो मुस्तफा तशरीफ लाए जो सिर्फ तन्हा अपनी जान नहीं, आप हम अपनी जान तन्हा और अकेले होते हैं जब तक हमारे जिस्म में जान होती है। ये आंखें देखती हैं
जब तक जिस्म में जान होती है ये कान सुनते हैं, जब तक जिस्म में जान होती है ये जबान बोलती है, जब तक जिस्म में जान होती है ये पैर चलते हैं, जब तक जिस्म में जान होती है ये हाथ चलते हैं। आपकी जान तन्हा और अकेले जान होती है, लेकिन इस माए बहारा रबीउल अव्वल में वो मुस्तफा तशरीफ लाए जो तुम्हारी हमारी इसकी उसकी जान नहीं बल्कि कुल कायनात की जान है। अगर मुस्तफा है तो कायनात आलम है, मुस्तफा नहीं तो कायनात आलम का वजूद नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खासियत, जश्न ईदादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, खतीब अले इरफानुल हक से का खतीबा, नारे तकबीर। अब आप सोचो, आप बहुत बेतवज्जोही का मुजाहरा कर रहे हो। एक तन्हा जान से कितनी मोहब्बत होती है, उसे बचाने के लिए क्या कुछ आदमी नहीं करता है। भाई की जान अजान संकट में हो, आप उसकी बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करेंगे। सारा माल उसकी बीमारी पर लगा देंगे, जेबर को बेच देंगे, जमीन को गिरवी रख देंगे, पैसा कर्जे में इधर उधर से ले लेंगे। एक तन्हा जान को बचाने के लिए आदमी इतनी दुश्वारियों, परेशानियों, मुसीबतों का सामना करता है, लेकिन जिस नबी की ईद मिलादुन नबी की मजलिस और महफिल में आए हो, वो नबी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हमारी जान नहीं, कुल कायनात की जान है। अगर इसके रसूल थोड़ा सा भी दिल से चला गया, तुम चलते फिरते भी होगे, फिर भी तुम मुर्दा कहलाओ। बेशक बेशक बेशक। इसलिए इश्क़े रसूल का दीप और दिया दिल में जलाइए, मोहब्बत रसूल, इश्क़े रसूल का दिया दिल में जलाइए। ये जो पार्टीशन है भले ही रोड और सड़क की है, लेकिन इसे खत्म कर दीजिए। इश्क़े रसूल तो वो है, मोहब्बत रसूल तो वो है कि जब मोहब्बत रसूल का दिया और चिराग दिल में जल जाता है तो मदीना हर मोमिन के बिल्कुल दिल के करीब और नजदीक हो जाता है। ये तो एक सड़क का मामला है, पूरे पूरे 7 समंदर पट जाते हैं, हजारों मीलों की दूरियां वो नजदीकी में बदल जाती है। बस सिर्फ और सिर्फ इस माह बहारा रबीउल अव्वल के हसीन मौके पर मोहम्मद अरबी के इश्क का दिया दिल में जलाकर तो देखो। बताओ ऐसा कौन है जिसे मदीने जाने की ख्वाहिश और तमन्ना नहीं। ओ भाई, बैलगाड़ी नहीं देखी है क्या तुमने? ये जानवर नहीं देखे हैं? आज सिर्फ तुम मुझे देखो, ये आने जाने वाले आते जाते रहेंगे। ये मजलिस नहीं होगी मगर ये सड़क चलती रहेगी, ये महफिल नहीं होगी, ये गाड़ियां आती जाती रहेंगी। अगर तुम्हारी नजरें इधर उधर देखकर अपने दिल दिमाग को मुंतशिर करेंगी तो कभी भी मोहब्बत रसूल तुम्हारे दिल में पैदा नहीं होगी। तुमने की हो तो जानो अपने जाना से मोहब्बत। जानते हो मोहब्बत कैसे होती है? जब तक आंखों से न देखो मोहब्बत तब तक पैदा नहीं होती। मोहब्बत के लिए शर्त है कि पहले आंखों से देखा जाए। आंखें देखती है, मोहब्बत मजाजी दिल में उतरती चली जाती है। तो तुम मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वो मजाजी मोहब्बत है कि तुम उसे देख लो, उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में उतर जाए। उसकी अदा, उसका हुस्न, उसकी बनावट, उसका बना और सिंगार, ये तमाम चीजें तुम्हें लुभाती हैं और दिल में मोहब्बत उतरती चली जाती है। जानते हो इश्क़े रसूल किस तरह से दिल में उतरता है? जब कोई खतीब खिताबत करे और जब कोई शायर नाते रसूल मकबूल पढ़े तो तुम अपने दिल दिमाग ज़हन को खतीब और शायर की तरफ लगाए रहो। जो लोग खिताबत से जुड़े रहते हैं और उनकी निगाह खतीब को देखती रहती है, खतीब खिताबत करता रहता है, इन निगाहों के जरिए दिल में इश्क़े रसूल पैदा होता रहे। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुमने की हो तो जानो अपने जाना से मोहब्बत। अब तुम जब मुझे नहीं देखोगे तो इश्क़े रसूल तुम्हारे दिल में कहां से उतरेगा? तुम्हारा दिल तो बैलगाड़ी में लगा हुआ है, भैंसों में उलझा हुआ है, मोटर गाड़ी में उलझा हुआ है। अरे इनकी क्या हैसियत है, क्या औकात है? ये तो आना जाना है, ये कुल कायनात जितनी है ये मुस्तफा का सदका है।
ये जमीन मुस्तफा का सदका, आसमान मुस्तफा का सदका, सितारों की अंजुमन मुस्तफा का सदका, चांदो सूरज मुस्तफा का सदका, लौला का लमा खलक़तुल अर्ज़। ऐ मुस्तफा, अगर तुम्हें पैदा न किया जाता तो ये जमीन का फर्श न बिछाया जाता। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। ऐ मुस्तफा, अगर मैं तुम्हें मक्के की सरजमीन पर रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पैदा न करता तो आसमान का शामियाना न लगाता। ये कायनात आलम का वजूद मुस्तफा की आमद का सदका है, जिसके सदके में कुल कायनात आलम बनी हो, तुम और हम सबको पैदा किया गया हो। उस मुस्तफा का जिक्र जो है बहुत संजीदगी से सुनना चाहिए। जब तक संजीदगी और मतानत नहीं आएगी, जहन हाजिर नहीं रहेगा, निगाह हमसे मिली नहीं रहेगी, उस वक्त तक सही मानों में खातिर ख्वाह भला नहीं हो सकता। आप हमसे नजर मिलाए रहिए। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क है बहुत वाइज तेरे मेरे पीने में। तुम जिक्र सुनते रहोगे, मोहब्बत रसूल दिल में पैदा होती रहेगी, और जब मोहब्बत रसूल का दिया दिल में जल जाएगा तो सुनो कितना बड़ा फायदा होगा। लोग वीजा लेके, पासपोर्ट लेके, दौलत और सरमाया खर्च करके हज के लिए जाते हैं, मक्के शरीफ जाते हैं, मदीना शरीफ जाते हैं, लेकिन बताओ कोई कोई होगा कि जिसको मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाले जहां आरा देखने को मिल जाता होगा, वरना वो गुंबदे खजरा सुनहरी चालियों से ही लिपटते रहते होंगे। इसके रसूल अगर पैदा हो जाए तो खुदा की कसम, न वीजे की जरूरत, न पासपोर्ट की जरूरत, न दौलत की जरूरत, न सरमाए की जरूरत, न हवाई जहाज की जरूरत। तुम यहाँ ग्राम परोही में इसके रसूल का दिया दिल में जलाओ, गर्दन को झुकाओ, तो मदीना तो दूर होगा, मदीने वाला हर आशिक के दिल के आईने में मौजूद होगा। इसीलिए तो हम कहते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। क्या नाम है आपका? बैठिए, इधर आइए। सुना है आप, अरे सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। ये सब इधर ही उधर बेचारे तैयारियों में इनका वक्त सर्फ हो जाता है, सब तैयारियों में। अरे भाई कमेटी वाले भी सुनसुला लिया करें थोड़ा बहुत। हमने देख लिया हरा बिल्ला लगा हुआ है, मुंतजिम आप हैं, ये सारे नाम हमने पढ़ लिए हैं। अरे हम पढ़े या ना पढ़े, लेकिन ए परोही के नौजवानों, अगर तुमने वाकई मुस्तफा के इश्क में ये जश्न ईद मिलादुन नबी सजाया, सच्ची मोहब्बत है, तो मदीने वाले ने देख लिया है। और अगर मदीने वाले ने देख लिया, कबूल कर लिया, तो कल कयामत के दिन ये सारे गुलाम मुस्तफा की कमली के अंदर छुपे हो। ढूंढते रहेंगे लोग, तलाशते रहेंगे लोग, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धराओ। जगाइए इन्हें, बुजुर्ग को जगाइए, पानी पिलाइए। लोग पानी पिला पिला के मारते हैं, हम पानी पिला पिला के सुनाना चाहते हैं। दरूद शरीफ पढ़िए, दरूद शरीफ पढ़िए। अभी कहाँ सो रहे हैं? अरे कहाँ सो रहे हो भाई? ये कोई सोने की जगह है? अरे बहुत सी रातें आएगी, हमें लगता है जब तक के हजरत नहीं आएंगे हमें तुम्हें जगाने में ही वक्त गुजर जाएगा, गुफ्तगू बाद में शुरू होगी। हम ये चाहते हैं आप दाएं से बाएं, आगे से पीछे, बिल्कुल एक सिल्क की तरह, लड़ी की तरह, एक जैसे मोती की तरह पिरो जाइए। कुर्सियों पर बैठे हुए लोग बताओ, जिसकी चाहत पूरे जमाने और दुनिया को है, वैसे तो तुम्हें कुर्सी हासिल नहीं हुई, मगर जिक्र रसूल ने हर एक को कुर्सी दे दी है। अब इस कुर्सी का सौदा मत करो, अपने नबी से सच्चा इश्क कर लो, अपने नबी से सच्चा इश्क कर लो। बात बन जाएगी, बात इनके समझ में सही आई। ये कह रहे हैं इश्क तेरे सत्ते जलने से छुटे सस्ते। इधर आ जाओ ना। ऐ इश्क तेरे सत्ते जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये इश्क मुस्तफा है जो आग बुझती है, वो ये इश्क उस आग को लगाया करता है। ऐसी आग नहीं है जो बुझने वाली हो। लिहाजा मेरे प्यारे भाइयों,
आज के तमाम तर हालात पर इंतहाई गहराई से नजर रखे, फैसला करो। सिर्फ अफसोस करने से कहीं कुछ काम होने वाला नहीं, बल्कि अमल के मैदान में तुम्हें कूदना पड़ेगा। मुस्तफ़ा के अखलाक तुम्हें अपनाना पड़ेंगे, उनके आदत व अतवार तुम्हें अपनाना पड़ेंगी। मुस्तफ़ा की सुन्नतों का आमिल तुम्हें बनना पड़ेगा। मुस्तफ़ा का इश्क अपने दिलों में तुम्हें जलाना पड़ेगा। तुम्हें कुरान और सुन्नत की पासदारी करनी पड़ेगी। तुम्हें इस्लाम के परचम को और हाल में बुलंदो बाला रखना पड़ेगा। सिर्फ नारा लगा लेने से और उसका जवाब दे देने से इस्लामी मोहब्बतों का तकाजा नहीं पूरा होने वाला। हमसे तुमसे तो कोई इम्तिहान ही नहीं लिया गया है, न तुमसे इस्लाम के लिए हिजरत करवाई गई, न तुम्हारे बेटों की कुर्बानियां ली गई हैं, न औरतों को बेवा किया गया है, न बच्चों को यतीम किया गया है, न घर उजाड़े गए हैं, न खून की नदियां बहाई गई हैं। तुम तो अपने पूरे खानदान में चैन से आराम से सुकून में रहते हो, खाते पीते जैसा तुम्हारी मर्जी है, पहनते ओढ़ते जैसा तुम्हारी मर्जी है। अरे ये मुस्तफा का सदका है कि उम्मते मोहम्मदिया में हमें अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। वो उम्मते मोहम्मदिया जिसमें पैदा होने के लिए हजरत इब्राहिम तमन्ना करे, हजरत इस्माइल तमन्ना करे, हजरत मूसा और ईसा तमन्ना करे, नबी तमन्ना करे, ऐ मौला तू मुझे उम्मते मोहम्मदिया में पैदा फरमा। इसलिए कि उम्मते मोहम्मदिया जिस तरह से नबी तमाम नबियों में अफजल आला, उसी तरह से मोहम्मद अरबी की उम्मत भी तमाम उम्मतों में अफजल आला। जिस उम्मत के लिए अंबिया और मुरसलीन तमन्ना और आरज़ू करें, अल्लाह ताला ने हमें उस उम्मत में पैदा कर लिया, तो उसे समेट के रखो ना, संभाल के रखो, संभाल के रखो उसे, उस ईमान को संभाल के रखो, उस अकीदे को संभाल के रखो, उस कुरान और सुन्नत को संभाल के रखो। अखलाके मुस्तफ़ा, आदाते मुस्तफ़ा और जो अक़वाले मुस्तफ़ा हैं उन पर अमल पैरा होने की हम और आप कोशिश करें। दुनिया जानती है, ज़माना जानता है, पैगम्बर इस्लाम की विलादत से पहले जो हालात थे ज़माने के, जो माहौल था ज़माने का, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आज से 1400 बरस पहले अक्साए आलम पर गुमराही और जलालत का घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। बातिल की तुन तेज हवाएं चल रही थी, मोहब्बत और मुरब्बत की नहरें खुश्क हो चुकी थी, अखलाक व मकारिम का लहलहाता चमन नजरे खिजा हो चुका था, ईमान और यकीन की शमें बुझ चुकी थी, शैतानत की राजधानी उसी की हुक्मरानी थी, कमजोरों का कोई सुनने वाला न था, आहो फुगा करते थे मगर बेसूद, कर्ब और गम की सदाएं बुलंद करते थे मगर बेकसी की दरो दीवार से पलट आती थी। कुमारबाजी, मैनोशी मस्जूद मलाइक का ओढ़ना बिछौना बनी हुई थी, जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच किया जा रहा था, इंसानियत का जनाजा निकाल दिया गया था, औरत की कोई हैसियत नहीं थी, उसके वकार और वकार को मजरू कर दिया गया था। ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में कि जब अरब के जमाने में औरत लड़की पैदा होती हो तो इतना मायूस समझा जाता है कि ये लड़की आ गई है, फिर मुझे दामाद बनाना पड़ेगा। दामाद बनाना इतना मायूस था कि पैदा होते ही उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। कोई औकात नहीं थी औरत की, कोई हैसियत नहीं थी औरत की। जिस तरफ देखो अंधेरा ही अंधेरा, जिस तरफ देखो जुल्मत ही जुल्मत, जिस तरफ देखो तारीकी तारीकी। ऐसे माहौल में जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, हर तरफ जुल्मत ही जुल्मत हो, हर तरफ तारीकी तारीकी हो, तो जरूरत थी एक पैगंबर की, जरूरत थी एक रसूल की, जरूरत थी एक नबी बरा की, जरूरत थी एक हादी की, जरूरत थी एक ऐसे मोहसिन इंसानियत की जो तमाम लोगों के हुकूक को बचाने का काम करे। हुई पहलुए आमना से हवैदा, दुआए खलील और नवैदे मसीहा, तो फिर क्या था। जिस दुआ को हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मांगा, जिस दुआ को हजरत ईसा रूहुल्लाह ने मांगा, जिस दुआ को हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने मांगा, अल्लाह ताला ने उस दुआ को कबूल किया और रबीउल अव्वल की 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त पीर शरीफ के दिन पैगंबर इस्लाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के की सरजमीन पर पैदा फरमाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा जाने रहमत को पैदा फरमा दिया।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम पता है किसी को? कहाँ जा रहे रूठ के भैया? रूठ गए क्या? मना लेंगे हम, कोई बात नहीं, हमें बहुत अच्छा आता है, निकल जाने दो गाड़ी। बताओ जरा सही, इतने लोग हैं यहाँ पर, हमारे नबी के दादा का नाम क्या है? किसी को याद है? स्टेज वाले मत बोले, नीचे वाले जरा बोले, कितना उन्हें मजहबी मालूमात जानकारी। बड़ा आसान और सरल सा सवाल है, सारे लोग बताएं हमारे नबी के दादा का नाम क्या था? जोर से बोलो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, ताकि आगे पीछे दाएं बाएं सबको मालूम हो जाए हमारे दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब था। और हमारे हुजूर के वालिद का नाम क्या था? क्या नाम था? अरे जोर से बोलो ना यार, इतने लोगों में एक दो पास हो जाए तो क्या सारा समाज पास हो गया? एक दो लोगों ने अगर बता दिया तो जो और लोग हैं वो कहीं ना कहीं मातम करें, मातम कि या अल्लाह हमें अपने नबी के वालिद तक का नाम पता नहीं, दादा तक का नाम पता नहीं। कितने जलसे सुन लिए, कितनी नातो तकरीरें सुन ली, लेकिन कभी तुमने ये तवज्जो नहीं दी, ख्याल नहीं किया कि जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, अरे उस नबी के बाप दादा का नाम तो जान ले। अपने बाप दादा का नाम याद रखते हो? किसी ने पूछ लिया तुम किसके बेटे हो कि फला के, वो फला के बाप का नाम क्या है, तो दादा तक का नाम तो हम सबको याद है। बोलो भाई, याद है कि नहीं? अरे बोलो, तुम्हें अपने अपने दादा का नाम याद है कि नहीं? ज्यादातर लोगों को याद होगा, लेकिन ये उम्मते मोहम्मदिया है जिसे अपने नबी के वालिद का नाम याद नहीं है, दादा का नाम याद नहीं है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं, मैं एक दिन हतीमे काबा में सो रहा था। सुभान अल्लाह। कहाँ सो रहा था? काबे के हतीम में। तुमने देखा होगा एक काबा और काबे से इस तरह की एक हतीम बनी हुई है, उस जिधर मिजाब रहमत पर नाला लगा हुआ है, लोग उसके अंदर जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। पहले वो जगह काबतुल्लाह शरीफ में दाखिल थी, फिर उसे अलग कर दिया गया। चूंकि ये तिकोना इस तरह से गोद जैसे फैलाई हुई, वो हतीम खड़ी हुई इस तरह से होती। काबा चौकोर है, हतीम आप जानते हैं, उसी हतीम में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर कोई हाजी हज करने के लिए जाए और उस हतीम में नमाज पढ़ ले तो गोया उसने काबे शरीफ के अंदर नमाज पढ़ ली। सुभान अल्लाह। उसने कहा नमाज पढ़ ली? और जोर से बोलो, कहां पढ़ ली? काबे शरीफ के अंदर नमाज पढ़ ली। और वो हतीम आशिकों के आला हजरत का इश्क। अरे ऐसे ही आला हजरत का नाम पूरी दुनिया में नहीं है। अरे ऐसे ही नहीं है, लोग अपने बाप दादा का नाम भूल गए, मगर वो आला हजरत जिसे 100 साल इस दुनिया से गए हुए हो गए, मगर आला हजरत के नाम की धूम आज भी पूरे भारत में, पूरी दुनिया में मची हुई है। अरे जब एक आशिक की धूम का ये आलम है, तो जिसके आशिक अहमद रजा उसकी धूम का आलम क्या होगा? वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बेशक वालिदा जिंदाबाद। जिसके आशिक आला हजरत इमाम अहमद रजा है। बताओ, आज देख रहे हो चारों तरफ धूमें मची हुई हैं, ये झंडे लग गए हैं, जलसे हो रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, हर उस पर एक पहचान और शनाख्त है। जैसे कि चुनाव के दौर में हर आदमी अपनी छत पे झंडा लगा के इस बात का इजहार करता है, मैं फला पार्टी का हूं, मैं फला पार्टी का हूं, मैं फला पार्टी का हूं। लेकिन वाह रे रबीउल अव्वल, ये कौम भले ही सियासी इलेक्शन पे अपनी अपनी जमातों में बट जाए, झंडे अलग अलग, मगर जब रबीउल अव्वल आती है तो न साइकिल नहाती, न कमल, न कोई और चिन्ह होता है। अगर कोई चिन्ह होता है तो मुस्तफा का गुंबदे खजरा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न इलादुन नबी सरकार की आमद, मसलके आला हजरत। ये इस बात की पहचान है, ये झंडा लगा हुआ है, पहचान लो ये गुलाम मुस्तफा का है। दाढ़ी नहीं है, लेकिन ये झंडा एक पहचान है। हाईवे पे आने जाने वालों, ये झंडा जो इस्लाम का प्रतीक है, ईद मिलादुन नबी के मौके पर है, ये इस बात की गवाही दे रहा है कि ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा घर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह। तो हजरत
सल्लल्लाहु अब्दुल मुत्तलिब हतीम काबा में आराम फरमा रहे। वो हतीम काबा हाजी जिसने हज किया उनसे पूछो कि जब हज हो जाता है, हज होने के बाद जब आदमी मक्के आता है तो उसका दिल उचाट हो जाता है कि जल्दी मदीने जाऊं, जल्दी मदीने जाऊं, जल्दी मदीने जाऊं। धुन में उसके फिर मदीना इतना रच बस जाता है कि फिर उसे कुछ याद नहीं रहता। मदीना मदीना मदीना, दरबारे मोहम्मद का करीना हमें दे दो, तुम सारा जहां ले लो, मदीना हमें दे दो। तुम ले लो जूही चंपा गुलाब और चमेली, दो बूंद मोहम्मद का पसीना हमें दे दो। आला हजरत ने आशिक की बड़ी जानते हैं आप। अब वो हतीम हर हाजी से कह रहा हो, जैसे होता ना गोद, अरे भाई बच्चा कोई होता है, माँ इस तरह से गोद फैला देती है, बच्चा होता है, बाप इस तरह से गोद फैला देता है, बच्चा चल नहीं पाता मगर डगमगाता हुआ मचलता हुआ करीब आता है और गोद में समा जाता है। माँ उसे सीने से लगा लेती है, बाप उसे सीने से लगा लेता है। वो हतीम काबा हर हाजी से कह रही है, हाँ अभी तो तुमने बड़ी इसमें नमाजें पढ़ी हैं, अभी तो बड़ा तुमने इसका तवाफ किया है, अभी तो बहुत चक्कर लगाए हैं, अब हज करने के बाद आज मैं तुझे गोद की तरह अपने अंदर समाना चाहती हूँ, आजा आजा। मगर हाजी है जो इश्क नबी में ऐसा मचल रहा है कि हतीम की तरफ मुड़ के देखते ही नहीं, इसलिए कि उसकी धुन तो अब मदीना है, मदीना है उसकी धुन। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आराम फरमा रहे हैं और आपने उसी हतीम काबा में एक ख्वाब देखा। अब बताओ जो काबे के अंदर ख्वाब देखेगा वो सच होगा कि नहीं? अरे होगा नहीं होगा? अरे बोलो भाई, होगा नहीं होगा? हाँ होगा। अरे भाई जो काबे के अंदर ख्वाब देखा जाएगा वो होगा। मेरी नजर सब पर है, आप दाएं बाएं इधर हो नहीं सकते, मैं तकरीर नहीं कर पाया। एक आदमी अगर इधर उधर होगा बस समझ लो मैं कुछ नहीं कर पाऊँ, फिर मैं तुम्हारी जैसा हो जाऊँ, मैं भी इधर उधर बताओ उठ के चला जाऊँ। इसलिए आप तवज्जो बना रहे, जिसे जाना हो चला जाए। मजलिस महफिल का मजा जो सही रूहानी है वो खराब मत करो, बिल्कुल कतई। आज कोई बात नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी, किसी से बात नहीं होगी। हम तो मुस्तफा के गुलाम हैं। आज जो भी बात होगी वो नबी पाक की बात। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बेशक। मदीने वाले की बात करो, कहाँ इधर उधर की बातें कर रहे हो यार घूम फिर के। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब देखा और ख्वाब वो इस तरह का है कि एक पेड़ जमीन से उगता है। तवज्जो करो इधर, सुनो अपने नबी की विलादत। एक पेड़ जमीन से उगता है, उगने के बाद वो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि उसकी टहनियां शाखें आसमान से टकराने लगती। सुभान अल्लाह। फिर आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि उसकी शाखें फिर फैली, टहनियां फैली, इतनी फैली, इतनी फैली, इतनी फैली कि कुल कायनात को, पूरी दुनिया को मुहीत कर लेती हैं, घेर लेती हैं। उस पेड़ के साए के अंदर पूरी दुनिया आ जाती। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं फिर मैंने देखा कि लोग जड़ की तरफ लोग जाना शुरू कर देते हैं, इधर से उधर से, उधर से उधर से, चारों तरफ से। कोई जड़ के करीब है, कोई इससे दूर, कोई इससे दूर, कोई इससे दूर, कोई इससे दूर, कोई इससे दूर। इस तरह से ये अमल मैं देखता हूँ। आखिरकार मेरी आँख खुल जाती है। जैसे ही मेरी आँख खुली, मैं एक काहिना औरत के पास गया जो ख्वाब की ताबीर सही और सच्ची बताया करती थी। अरब में काहिना औरतें होती थी जो ख्वाब की ताबीरें सही सही बता दिया करती थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काहिना औरत के पास पहुंचे और कहने लगे, मैंने खाने काबा की हतीम के अंदर इस तरह का ख्वाब देखा है, आखिर इसकी ताबीर क्या है, इस ख्वाब का मतलब क्या है। वो ख्वाब काहिना औरत सुनती जाती है, मचलती जाती है, तड़पती जाती है और तड़पते तड़पते मचलते मचलते कहने लगती है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, तुम्हारे घर में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है। अगर मैं रहूं या ना रहूं, अगर उस बच्चे को तुम पाओ तो मेरा सलाम उस बारगाह में अर्ज कर देना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, सलाम तो कह दूंगा लेकिन मतलब क्या है। तो काहिना औरत ने कहा, जो तुमने दरख्त जमीन से उगा, आसमान से टकराते हुए देखा, इसका मतलब यह है कि वो नबी जो तुम्हारे खानदान में पैदा होगा, तुम्हारी नस्ल से पैदा होगा, वो पैदा तो मक्के में जरूर होगा, मगर पहुंच के एतबार से, अजमत के एतबार से, तकद्दुस के एतबार से, बुजुर्गी के एतबार से, पहुंचने के एतबार से इतना बुलंदो वाला होगा, इतना अजमतो बुजुर्गी वाला होगा कि वो नबी पैदा तो मक्के में होगा, रसाई उसकी अर्शे आजम पर होगी।
वाह 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 ये जिंदाबाद शरफ कोई पा बेशक। नहीं सकता, अर्श पर कोई जा नहीं सकता। मेरे महबूब तुम चले आओ, दूसरा ताबला नहीं सकता। ऐ मुस्तफ़ा तुम अर्श पर चले आओ। गर्जे के मुस्तफ़ा पैदा तो मक्के में हुए, मगर मेराज की रात में अर्श आजम पर तशरीफ ले जाते हैं। आपने फरमाया है काहिना औरत, फिर ये जो शाखें फैली इसका क्या मतलब है? कुल कायनात इसके साये के नीचे आ गई, पूरी दुनिया इसके इर्द गिर्द जमा हो गई, इसका मतलब क्या है? काहिना औरत ने कहा कि और भी इससे पहले न जाने कितने नबी आए, लेकिन हर नबी के लिए कोई न कोई कैद थी। कोई नबी किसी खित्ते के लिए आया, कोई नबी किसी कौम के लिए आया, कोई नबी किसी जात और बरादरी के लिए आया, कोई नबी कोई किसी कुंबे के लिए आया, कोई नबी किसी सूबे और मुल्क के लिए आया। मगर वो नबी जो तुम्हारे वतन और तुम्हारे खानदान में पैदा होगा वो इतना अजमत के एतबार से बुलंदो बाला होगा कि तमाम नबी के लिए तो कुछ ना कुछ कैद थी, कुंभ और खानदान की कैद थी, मगर वो नबी जो मक्के में पैदा होगा पूरी दुनिया का नबी होगा। कुल कायनात उसके रहमत के साए के नीचे ढक जाएगी। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। कुल कायनात उसकी रहमत के साए के नीचे, जिस तरह से रब ने फरमाया वमा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसी तरह से मुस्तफ़ा के लिए फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुल कायनात इनके नीचे ढक गई। तो मुस्तफ़ा सिर्फ हमारे और आपके लिए रहमत नहीं है, कुल कायनात के लिए रहमत है, अपनों के लिए भी रहमत है, बेगानों के लिए भी रहमत है, इसलिए कि ये वो मुस्तफ़ा है कुल बनी नो इंसान के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। जिस तरह से कुल कायनात की एक एक चीज पर खुदा की रबूबियत है, उसी तरह से हर चीज पर मुस्तफ़ा की रहमत। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक। हर एतबार से रहमतुल लिल आलमीन, हर एतबार से, हर पहलू के कैसे सिक्के होते हैं बताइए जरा। हाँ जोर से बोलो, सही कहा। हर पहलू के कैसे सिक्के होते हैं? चितपट खेला है कभी? बचपन में खेला नहीं चितपट? वो होता नहीं होता पैसा। हाँ, दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और हर इंसान हर चीज के दो पहलू होते नहीं होते? बताओ, हर चीज के दो पहलू होते नहीं होते? जी। आग के भी दो पहलू हैं, आप बताओ जरा सही। आग अगर सर्दी में तापने का काम करे, तुम्हारे सालन को पकाने का काम करे, सब्जी तरकारी को पकाने का काम करे, रोटी सेकने का काम करे, पानी गर्म करने का काम करे, तो बताओ आग तुम्हारे लिए रहमत है कि नहीं? अरे जोर से बोलो यार, नहीं है रहमत? और अगर नसीबे दुश्मना वही आग की चिंगारी तुम्हारे घर में उड़ के पहुंच जाए और घर को पूरा खाकिस्तर कर दे, तो वही आग तुम्हारे लिए रहमत। आग कभी रहमत है तो कभी, अरे जोर से बोलो, कभी रहमत है तो कभी पानी 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 होता नहीं, पानी पानी। अब तो जितने शायर है मामा मामा बस माँ अब्बा भूल गए। कुरान में जिक्र है वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो, तो यहाँ तो मामा। और आजकल घरों में होल्ड माँ का ही रह गया है, बाप तो बेचारा साइड किनारे कर दिया गया। माँ मामा इतना कर करके हाल खराब कर दिया गया है कि जो बच्चे जवान और बड़े होते हैं सब उसी के आंचल में छुप जाते हैं। अब जब माँ ने जो कहा सब उसी के आंचल में छुप गए, बाप अकेले रहेगा। उसने कहा अगर इज्जत अगर बचाए रखना है तो चुप रहो भैया, जो तुम समझ में आया करो, हम भैया कुछ ना कहें। यही बात है, ये हालात है कि नहीं जी? देखो, एक तरफ वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो, दपटना झिड़कना एक के लिए नहीं कहेगा, उफ़िल्लकुमा, इन दोनों को तुम उफ तक न करो। माँ की तो अजमत बयान करो, बाप को कुछ न करो। तो सुन लो, जिस तरह से माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उस जन्नत का दरवाजा बाप है। अगर बाप डंडा लेके दरवाजे पर बैठ जाए तो ना तुम घर के आंगन में जा सकते हो, ना तालाब में जा सकते हो, ना कमरों में जा सकते हो। ये माना कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मगर उस जन्नत का मालिक बाप है, दरवाजे पर बैठा हुआ है। उस जन्नत पे जाने के लिए बाप से 2 बार मिलना पड़ेगा। जब एक बार जन्नत में जाओगे तो बाप से मिलना पड़ेगा, जब बाहर निकलोगे तो बाप से मिलना पड़ेगा। माँ की भी इज्जत करो, बाप की भी इज्जत करो जी।
बाप की भी, बहुत अच्छा पैगाम। हाँ, बाप की भी इज्जत करो, दोनों की इज्जत करो। मुआशरा तो बड़ा बुरा हाल है, तमाम शहर तो तारीकियों में डूबा है। मेरा खुलूस कहाँ तक दिए जलाएगा, मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या शुरू करूँ, कौन सी इस्लाह करूँ। पूरा शहर अंधकार है, कहीं एक आध दिए की कमी हो तो चलो मैं जला दूँ। पूरा शहर और मुआशरा अंधकार में डूबा हुआ है। अब मेरा खुलूस कहाँ तक दिए जलाए जो उसमें रोशनी और उजाला हो। जब तक कि तुम खुद कमर बस्ता नहीं होगे, अपने नबी की तालीमात पर कारबंद नहीं होगे, तुम्हारी इज्जतें महफूज नहीं रह सकती है। तुम्हारे पास दौलत चाहे जितनी आ जाए, गाड़ी घोड़े के मालिक चाहे जितने बन जाओ, जमींदार कितने ही बड़े बन जाना, मगर इज्जत और आबरू के ये तमाम मुहाफिज नहीं हो सकते। अगर तुम्हारी इज्जतों की मुहाफजत कहीं है तो मुस्तफा की मोहब्बत में है। मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत कर लो, अल्लाह तुम्हारे जानो माल की मुहाफजत खुद फरमा देगा, खुद फरमा देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, तो मैं अर्ज कर रहा था कि आग रहमत भी है, जहमत भी। पानी 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 होता ना, अभी मुहर्रम सफर गुजरा तो पानी 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 पानी, और शहर में लगा पानी 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 पानी, हो नहीं पानी पानी। अरे भाई ठीक है पानी पानी, हम तो कहते भाई बंद हुआ पानी, बंद हुआ खाना, तुम तो सब वक्त खोले हुए हो, सब वक्त खोले हुए हो। बहरहाल मैं उधर जाऊंगा नहीं। बहरहाल आप देखें पानी, पानी अगर गुसल की जरूरत हो पानी मिल जाए तो रहमत, वुजू की जरूरत हो पानी मिल जाए तो रहमत, प्यास लगी हो पानी मिल जाए तो रहमत, आटा गूंदना हो पानी मिल जाए तो रहमत, सालन में डालना हो पानी मिल जाए तो रहमत। यानी ये तमाम चीजें रहमत है एक पहलू। और अगर इतनी बाढ़ और सैलाब आ जाए, नसीबे दुश्मना खुदा करे कभी ना ऐसा हो, परोही हमेशा शाद रहे, आबाद रहे, फलती रहे, फूलती रहे। मुस्तफा का करम और साया और मेहरबानियां सदा हमेशा आप पर रहे। अगर सैलाब आ जाए और इतना पानी कि पूरा परोही डूब जाए, फिर इसके बाद को रहमत है रहमत। हर आदमी कहेगा नहीं, जब तक पानी पीने के काम में था तब तक रहमत है, मगर जब सैलाब की शक्ल में आ जाए तो यही पानी ज़हमत है, यही पानी ज़हमत है। तो पानी का एक रुख रहमत है, दूसरा ज़हमत है। आग का एक पानी रहमत है, दूसरा ज़हमत है। हमारी तुम्हारी जिंदगी का भी एक रुख रहमत, दूसरा का ज़हमत। कोई गिर जाए हम उसे उठा दें, रहमत। किसी का बोझ हो अपने सर पे उसके घर तक पहुंचा दे, रहमत। कोई मुसीबत ज़दा हो मुसीबत में मदद कर दे, रहमत। कोई परेशान हाल हो उसकी परेशानी को दूर कर दे, रहमत। और उसको मारने लगे, गाली देने लगे, थप्पड़ मारने लगे, रिपार में रख करें, तेरी ना तेरी सर पे रख दे, बताओ लूटे खसोटे जिल्लत और रुसवाई करें तो फिर भी रहमत नहीं। अरे जब तक के कमजोरों का सहारा थे तब तक रहमत, जब तक के तुम कमजोरों को उठा रहे थे रहमत, और जब लोगों को मारने पीटने लगे, जुल्म और ज्यादती करने लगे तो जहमत। यानी हमारी जिंदगी में भी दो पहलू है, एक रहमत है, दूसरा हम अपनों के लिए रहमत है मगर गैरों के लिए, अरे बोलो होते नहीं होते। इलेक्शन चुनाव में देखो कैसी जहमतें होती हैं एक दूसरे के खिलाफ, किस तरह से महाज होता है शराब में, शहारा में शराब। तो आज ये कौम सबसे ज्यादा नमाज मस्जिदों में देखो तो ये तादाद बहुत कम है, जलसों में देखो तादाद बहुत कम है, बस शराब की भट्टियों पर देख लो बहुत बड़ी तादाद है, स्मैक पीने वालों की तादाद बहुत बड़ी है, भांग चरस और सट्टा और जुआ खेलने वाले, सूद लेने वाले, इनकी तादादें ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। किसी भी सट्टा लगाने वाले को तुमने मालदार होते देखा है? अगर कोई मालदार सट्टा लगाना शुरू कर दे तो साल दो साल में कंगाल हो जाएगा, मगर पैसा वापस नहीं आता। किसी शराबी को तुमने सरसब्ज होते हुए देखा हो तो बताओ, किसी स्मैक पीने वाले को आगे बढ़ता हुआ देखा हो तो बताओ। ये तमाम चीजें समाजी तौर पर भी बहुत बुरी है, मजहबी तौर पर भी बुरी है। लोगों जो ये तमाम हमारा मुआशरा परा गंदा है, आज से हम ये ताहिया कर ले ईद मिलादुन नबी के मौके पर कि ना हम शराब पिएंगे, न सट्टा लगाएंगे, न जुआ खेलेंगे, न किसी बुरी बातें या खुराफात में रहेंगे, बल्कि आज की महफिल में ये वादा करते हैं कि हम पांचों वक्त की नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे जी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो देखा हर चीज, हर तस्वीर के दो रूप, रहमत है जहमत है, रहमत है जहमत है।
पानी रहमत है जहमत है, आग रहमत है जहमत है, हम रहमत है जहमत है। मगर नबी करीम की जिंदगी को तुम देखो, अपनों के बीच में देखो, गैरों के बीच में देखो, अबू बकर सिद्दीक के बीच में देखो तो तुम्हें रहमत, हजरत फारूक आजम के बीच में देखो तो वो रहमत, हजरत उस्मान गनी के बीच में देखो तो वो रहमत, हजरत मौला अली के बीच में देखो तो वो रहमत, और ताइफ की वादी में गैरों के बीच में देखो पत्थर बरसाए जा रहे हैं, मुस्तफा करीम लहूलुहान हो गए हैं, आपके पाए मुबारक, आपके पापोशे मुबारक में, जूते मुबारक में खून पूरा बह गया, भर गया है। इतना जुल्म बर्बरियत का नंगा नाच किया जा रहा है। जिब्रील अमी आ रहे हैं, ऐ मुस्तफा ताइफ की वादी को उलट पुलट करने की दुआ कर दीजिए, अभी ये तबाह बर्बाद हो जाएगी। मगर मेरे नबी ने फरमाया था, ऐ लोगों तुम्हें नहीं मालूम, ऐ जिब्रील जिस तरह से खुदा रब्बुल आलमीन है उसी तरह से मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ। मेरा पहला तो मेरी जिंदगी के दो पहलू हैं, हर पहलू में तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें रहमत ही नजर में आऊंगा। अपनों के बीच में देखो तो रहमत नजर आऊंगा, गैरों के बीच में देखो तो रहमत नजर आऊंगा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मुस्तफ़ा हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने साए से सारे आलम को मुहीत कर लिया, ढक लिया, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के उस ख्वाब की ताबीर बताई गई। आखिरकार वो नूरे मुस्तफ़ा मुंतकिल होकर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में, उसके बाद हजरत आमिना खातून की पेशानी में आया और उनके शिकमे अतहर में आया। रबीउल अव्वल की 12 तारीख आई, दुशंबे का दिन आया, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत हुई। मुस्तफ़ा करीम जब इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाते हैं तो उनकी नाफ कटी हुई होती है, खतना किए हुए होते हैं। मुस्तफ़ा जब पैदा होते हैं तो गिरिया जारी नहीं कर रहे हैं, चीख पुकार नहीं कर रहे हैं, किलकारी नहीं फूट रही है, रोने की आवाज नहीं आ रही है। जिस तरह से मुस्तफ़ा तमाम नबियों में बेमिसलो बेमिसाल है, उसी तरह से हमारे नबी की जात पैदाइश में भी बेमिसलो बेमिसाल है। जितने नबी दुनिया पर पैदा हुए किसी की नाफ कटी हुई नहीं थी, खतना किए हुए पैदा नहीं हुए, और जितने नबी पैदा हुए सबके सब रोते हुए पैदा हुए। मगर मेरा नबी सब नबियों से पैदाइश में जुदा गाना है, बेमिसलो बेमिसाल है। हजरत आमिना खातून से पूछा गया था, आखिर आपका बेटा पैदाइश के वक्त रोता क्यों नहीं है, किलकारी क्यों नहीं फूटती है, रोने की आवाज क्यों नहीं आती है? हजरत आमिना खातून ने फरमाया था, वो और नबी हैं जो रोते हुए पैदा हुए हो, ये तो मेरा लाल मोहम्मद है जो रोता हुआ नहीं बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए पैदा किया गया है। यतीमों का मलजा बना, यतीमों का मलजा बनकर पैदा हुआ है, गरीबों का सहारा बनकर पैदा हुआ है। गमज़दों को रजा मुद्दा दीजे के है, गमज़दों को रजा मुद्दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा आ रहे हैं क्या? सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। हजरात गिरामी, ये ईद मिलादुन नबी का मुबारक मौका है, हमें और आपको इंतहाई संजीदगी और मतानत से सोचना चाहिए। इश्क रसूल का दिया दिल में जला के हमें कहीं ना कहीं सच्चा आशिक बनने की कोशिश करनी चाहिए। यही मौके होते हैं कि जिससे हमारी दीनी मजहबी मालूमात में इजाफा हो जाता है। हम आमदे रसूल, जश्न रसूल पर यहाँ हाजिर आए हैं, लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात कुरान और सुन्नत की तालीमात को आम कीजिए। उसके बगैर कहीं कोई चारा, कोई सबील, कोई रास्ता नहीं है। जब तक के कुरान और सुन्नत की तालीमात को पसे पुस्त डालते रहोगे, उसको पीछे डालकर अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी और इत्तबा करते रहोगे, तुम्हारी मंजिल कभी मिलने वाली नहीं है, तुम्हारा मकाम और मनसब कभी मिलने वाला नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए हम और आप
इसके रसूल में पूरी तरह से डूबे और ये रबीउल अव्वल शरीफ जिसे सुन्नत के मुताबिक कुरानी तालीम के मुताबिक मनाएं और पूरी दुनिया वालों को ये ऐलान करके बताएं किसी की जय वजह हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, किसी की जय वजह हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हमारे सर से ये बातिल घटाएं पल में छट जाएं, हमारे सर से ये बातिल घटाएं पल में छट जाएं, अगर दिल से लगा दें एक नारा, अरे जोर से लगा दो हम जा रहे हैं, अगर दिल से लगा दो एक नारा, हमारे सर से ये बातिल घटाएं पल में छट जाएं, अगर दिल से लगा दो एक नारा। ऐसे नहीं, बिल्कुल मिल जाओ, तुम्हारा घर अलग हो, खानदान अलग हो, कुंबा अलग हो, गांव अलग हो, लेकिन मिल जाएंगे। हाँ हो जाए, हाँ बस हाँ हमें मालूम है, हमसे हमें मत बताइए, आप ये हमारा काम है, हम सबको निभा लेंगे, आपकी जरूरत नहीं। दरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, तुम हमें निभा लो, हम तुम्हें निभा लें, बस काफी है यार, हम तुमने बजाए यार, हमारा तुम्हारा निभना बहुत जरूरी है। हमारे सर से ये बातिल घटाएं पल में छट जाएं, मत बुलाया करो, जब ज्यादा तादाद हो, हम लोग ऐसे नहीं है, बिल्कुल कतई, ये मत समझना कभी भी। अल्लाह का शुक्र है, मोहब्बत से चटाई पर बिठा लो, चटनी खिला दो, झोपड़ी में बिठा लो, मोहब्बत से। और अगर तुर्री है तो वो मैं हूं खुददार के जूते पहन के तुम्हारी कालीन पर नहीं जाऊंगा। तुम होगे जमींदार, तुम होगे नंबरदार, ठेकेदार, तुम्हारी जैसी ठेकेदारियां जमींदारियां अल्लाह का शुक्र इन गुलामाने मुस्तफा के कदमों के नीचे होती है। बड़े बड़े ताजवरों के ताज इनके कदमों के नीचे होते हैं। तुम्हारी क्या हैसियत है, गुलामे मुस्तफा बन के जियो और मेरे साथ कहो चल सिक्के इकट्ठा करके ईद मिलादुन नबी मना के। ये कभी मत करना परोही के लोगों, बुलाया है तो बात सुनो, बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, थोड़ी तो देर हुई है, घंटे के अंदर ही तो हम जा रहे हैं, एक घंटे के अंदर ही तो हम जा रहे हैं। और तुम हमारे पास अभी बरसों पढ़ना, तब तुम्हारा जहन शायद बदल पाए। एक रात में, एक दिन में कुछ नहीं बदलने पड़ा, बस हमारे साथ यहाँ। अब तुम देखो मेरे जोश की बात है, कहीं तुम सब हमारे मुतवज्जो हो गए, बस एक शेर सुन लो हमारा, तो फिर मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगा। किसी की जय बजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सईद अपना नारा या रसूल अल्लाह। और हमारे सर से ये बातिल घटाएं पल में छट जाएं, अगर दिल से लगा दो एक नारा, सब बोलो अगर दिल से लगा दो एक नारा। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला ताला आप सबको, हम सबको शाद व आबाद रखे। विलादतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ व कमालात, रहमतें बरकतें हम सब पर नाजिल फरमाए। हमारे बोलने में कसदन सहमन कोई खामी गलती हो, मौला ताला उसे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। सब लोग कलमा शरीफ पढ़िए ला